दूसरे के तेवर। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। अहले बैत की शान और अहले बैत की अजमत अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है। आकाए कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने 2 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाई। दोनों बेटे अल्लाह ने हुजूर से वापस ले लिए। जब मेरे आका के प्यारे शहजादे हजरत कासिम दुनिया से रुखसत हुए तो मेरे आका के दिल पर अपने शहजादे के जाने का गम था। बेटा जिसका जाए दुनिया से वो बाप जानता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। हुजूर के प्यारे शहजादे दुनिया से रुखसत हुए, ताजदारे मदीना को ये गम तड़पा रहा था। उधर दूसरी जानिब कुफ्फारे मक्का, और उनमें भी एक नाम है आस बिन वाइल, खाने काबा के दरवाजे पे ये खड़े होकर कुफ्फारे मक्का से कहता है, ऐ मक्के वालों, तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है तुमने उनको बहुत सता लिया, बहुत जुल्म कर लिए, तुमने उनके कत्ल के मंसूबे भी बना लिए, तुमने उनकी राहों में कांटे भी बिछा दिए, तुमने उन पर हमले भी कर लिए। कहता है देखो अब एक मेरी बात सुनो, अब मोहम्मद अरबी पे कोई हमला न करना, कोई जुल्म न करना, कोई ज्यादती न करना। जब कुफ्फार ने इतना सुना तो कुफ्फार ने कहा, ए आस बिन वाइल, क्या तूने भी कलमा पढ़ लिया? मक्के के काफिरों ने आस बिन वाइल से कहा था, ए आस बिन वाइल, क्या तूने भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गया? क्या तू भी ईमान ले आया? क्या इसी वजह से तू कहता है अब कोई जुल्म न करना, अब कोई तशद्दुद न करना? इसने कहा नहीं नहीं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, ईमान नहीं लाया। तो कहा किस लिए कहता है कि तुम जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म न करना, अब उनके खिलाफ कोई मंसूबा ना बनाना, उनको मारना पीटना नहीं। जब तूने कलमा नहीं पढ़ा तो फिर किस लिए ये हमदर्दी? जब तू ईमान नहीं लाया तो वो कहने लगा ये हमदर्दी नहीं है। कहता मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ। बात ये है अब तुम्हें मोहम्मद अरबी को मारने की जरूरत नहीं है, अब तो वो खुद ही मर जाएंगे माअज़ल्लाह। कहने लगा अल्लाह ने उनका बेटा वापस ले लिया, अब उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनका जिक्र भी बाकी नहीं रहेगा, उनका नाम लेना भी, उनका नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहेगा, नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा, उनका जिक्र खत्म हो जाएगा, उनका जिक्र भी मिट जाएगा, नामो निशान भी मिट जाएगा। जब तक वो है तब तक इस्लाम है, वो दुनिया से गए इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। इधर तो ताजदारे मदीना के कल्बे नाजुक पर अपने बेटे की वफात का गम था, और दूसरा गम ये कि कुफ्फार उधर कुफ्फार तंज कर रहे थे, कुफ्फार फबतियां कस रहे थे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात को ये कुफ्फार अब तक कह रहे थे औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, नामो निशान नहीं रहेगा, औलाद खत्म हो जाएगी। मगर सुनो सुनो अजीजो, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना गमगीन हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, अर्ज करने लगे परवरदिगार ऐ खालिक कायनात, ये काफिर कहते हैं इस्लाम मिट जाएगा, ये काफिर कहते हैं मुसलमान मिट जाएगा, या अल्लाह ये काफिर कहते हैं मेरी नस्ल मिट जाएगी, मेरी नस्ल बाकी
बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, तायरे सिदरा जमीन पर आ गए। बैतुल मामूर के खतीबो इमाम अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए जमीन पर आ गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम भी लाया हूँ, अल्लाह का पैगाम भी लाया हूँ। पैगाम रब सुना दिया, अल्लाह का कलाम सुना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब गमगीन ना हो, ऐ महबूब परेशान ना हो, ऐ मेरे प्यारे महबूब सुनो, अल्लाह ताला ने आपको कौसर अता फरमाया है, तमाम खूबियां अता फरमाई है। कायनात की तमाम खूबियां अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। और अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका के अंदर मजीद आगे फरमाया, तो तुम उसका शुक्र अदा करते हुए नमाज कायम करो और कुर्बानी करो। और मजीद आगे अल्लाह ने फरमाया, ये जो तुम्हें अबतर कह रहे हैं, ऐ मेरे महबूब, आप अबतर नहीं है, बल्कि जो भी आपका दुश्मन है वो याद रखे, उसे अल्लाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ महबूब, जो आपको नस्ल का ताना दे रहे हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को मिटा देगा। जी बेशक। जो आपको नस्ल का ताना दे रहे हैं, नस्लें उनकी मिट जाएंगी, लेकिन आपका जिक्र हमेशा बाकी रहेगा, कयामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में ताजदारे मदीना ने अर्ज किया, है मौला, मेरा जिक्र कैसे बाकी रहेगा, नस्ल कैसे बाकी रहेगी। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, महबूब क्या हुआ, दुनिया की नस्लें बेटों से चलती हैं, क्या हुआ जो आपके पास बेटा नहीं। ऐ मेरे महबूब, मैं आपको बेटी ऐसी अता करूंगा, बेटी की औलाद जो भी होगी वो औलाद अली की कहलाएगी, नस्ल वो आपकी कहलाएगी। सुभान अल्लाह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब, आपकी नस्ल को बेटी से चलाया जाएगा। माशाअल्लाह। आपकी बेटी से जो बेटे पैदा होंगे वो औलाद तो अली की कहलाएंगे, मगर नस्ल आपकी कहलाएगी। औलादे अली, आले नबी उनको कहा जाएगा। आज नगर नगर, गली गली, शहर शहर, हर जगह मुस्तफा का खानदान मौजूद है, अहले बैत मौजूद हैं, मुस्तफा के घर के बच्चे मौजूद हैं। ताजदार अहले सुन्नत ने इसीलिए तो कहा, सरकारे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत, सर जमीने खतोला नूरी नगर। इधर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, महबूब, आपकी नस्ल को आपकी बेटी से चलाया जाएगा। उधर फिर मेरे आका ने फजीलत बयान फरमाई, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात में मकाम व मर्तबा जब बयान किया अपने खानदान का, अपने अहले बैत का मकाम व मर्तबा जब बयान किया, तो उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अहले बैत की अजमतों के कसीदे मदीने पाक की मस्जिद में, प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पढ़े। ताजदारे मदीना ने दुनिया को बता दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया, आका ने फरमा दिया, लोगों खबरदार हो जाओ, मेरा खानदान
निशान जो है, अगर तुम प्यार करोगे फायदा बहुत है, अगर तुम मोहब्बत करोगे फायदा बहुत मिलेगा। अल्लाह अकबर। आका ने ऐलान किया, ताजदारे मदीना वाली कायनात ने ऐलान फरमा दिया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। आका ने ऐलान फरमा दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने मदीने पाक में ऐलान कर दिया अपने सहाबा को और कयामत तक आने वाले तमाम उम्मतियों को बता दिया कि देखो, हर हाल में मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, हर हाल में मेरे खानदान से प्यार करते रहना, हर हाल में हुसैन और हसन से प्यार करते रहना, हर हाल में अली और फातिमा से प्यार करते रहना, अहले बैत के बच्चे बच्चे से मोहब्बत करते रहना। इसलिए कि मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जो भी अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, जो भी मेरी आल का प्यार दुनिया में अपने सीने में अपने साथ लेकर दुनिया से जाएगा, आका ने फरमाया इधर वो जाएगा, वो भले ही कितना गुनाहगार हो, लेकिन मरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। अहले बैत के आशिक को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक नहीं देगा। सुभान अल्लाह। फरमाया, जो अहले बैत की मोहब्बत दिल में लेकर दुनिया से जाएगा, आका फरमाते हैं उसका मकाम ये कि वो दुनिया में आप देखोगे अपने बिस्तर पे दम तोड़ रहा, आप देखोगे अपने बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा है, अपने बिस्तर पे दम तोड़ा है या अस्पताल के बेड पे उसने दम तोड़ा है। आका फरमाते हैं कि वो भले ही अपने घर में अपने बिस्तर पे दम तोड़े या किसी अस्पताल के बेड पे दम तोड़ दे, मगर मर्तबा अल्लाह उसे शहादत का अता फरमाएगा। सुभान। ये अहले बैत के आशिकों की शान है, ये अहले बैत के आशिकों का मकाम। और क्या है अहले बैत? कौन है अहले बैत की तारीफ करते हुए सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर रहमा आप फरमाते हैं कि जो आये ततहीर कुरान मजीद में नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, जो अल्लाह ने कुरान में आयत ततहीर नाजिल फरमाई है, उसमें जो अल्लाह ने मुराद है अहले बैत से मुराद है, तो उसके आगे पीछे जो कलाम है उन आयत के, उस आयत के आयत ततहीर के आगे पीछे वाली आयतों में जो अल्लाह ताला कलाम फरमा रहा है वो मुस्तफ़ा की अज़वाज से कलाम फरमा रहा है, नबी की बीबियों से कलाम फरमा रहा है। गोया इस आयत मुबारक के अंदर, इस आयत ततहीर के अंदर अगर पहला अल्लाह की पहली मुराद है तो वो मुस्तफ़ा की अज़वाज है, मुस्तफ़ा की बीवियां हैं, उसके बाद में फिर मुस्तफ़ा के अहले खाना में, मुस्तफ़ा के अहले बैत में हुसैन और हसन है, अली फातिमा है, ये मेरे आका का खानदान है, ये मेरे मुस्तफ़ा का खानदान है। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, मुस्तफ़ा के अहले बैत में मेरे आका की अज़वाज भी हैं, आका के अहले खाना भी है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के अहले बैत में अली फातिमा भी है, मुस्तफ़ा की अहले बैत में हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार भी है। सुभान अल्लाह। ये समझ लेना कि सिर्फ अहले बैत यही है, ये भी गलत है कि सिर्फ अहले बैत अली फातिमा हसन हुसैन, इसके आगे पीछे अहले बैत में कोई नहीं, ये भी गलत है।